चुप, बकवास करता है, चुप इधर, देशद्रोही, नमक हराम, चुप, शहीदों को बकवास करता है। मैं तेरे पीछे बोल रहा था, चिरकुट, चुप, पाकिस्तानी के लिए जाने वाले लोगों को आपने शहीद किया। पाकिस्तानी, पाकिस्तान के तलवे चाटने वाले चिरकुट, चुप। और आप इस बुरी तरह से विद्यानाथ जी इसको चुप कराओ, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रविंद्र जी, क्या चुनाव जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री को गाली देना लगता है और उनको लगता है कि भाई हम इससे संतुष्ट हो जाते हैं, हम गाली दे लें, उसके बाद चुनाव जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है? आनंद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने में। देखिए, जहां तक बात बयानों की है तो मैं बता दूं कि भी हम ये जब जिक्र कर ही रहे थे तो शायद नरेंद्र मोदी जी की गलत बयानी का भी जिक्र कर लिया जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। केवल एक पक्षीय बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान है कि 2013 के अंदर खूनी पंजे का बयान जो नरेंद्र मोदी ने दिया, वेस्ट बंगाल इलेक्शन के टाइम में नरेंद्र मोदी ने जो पुल गिरा था उस समय पर मोदी जी ने ये कहा कि भी भगवान का फैसला है, ये तो दीदी को वहां से हटा दो। तो इस तरह की चीजें नरेंद्र मोदी जी के मुंह से वहां पर आपके इसमें लोकसभा के अंदर जो है मैंने आपको सवाल कुछ और पूछा, आप कहीं और चले गए। रविंद्र जी, मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री को गाली देना, उनको नीच दिखाना, उनको औकात दिखाने की बात करना चुनाव जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको एक एक करके 2014 से लेकर 2022 तक के चुनाव और उससे पहले कांग्रेस के नेताओं के बयान दूंगा जिसमें आप लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, नीच कहते हैं या उन पर निशाना साधते हैं, उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और चुनाव हार जाते हैं। इंटरेस्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में गलत बोलने में। हमें हमारे मुद्दे, हमारे एजेंडा से मतलब तो मधुसूदन मिस्त्री से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है? तो मैं नरेंद्र मोदी जी गलत बयानों का जिक्र जरूर करूंगा। रविंद्र जी, मैं पूछ रहा हूं, मधुसूदन मिस्त्री से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है? मैंने ये कहा है कि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का कोई शौक नहीं है, उनको तो फिर क्यों बोलने का कोई मतलब 2017 में इतना बढ़िया खेल रहे थे आप लोग, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस गुजरात में इस बार सरकार बना लेगी, लेकिन उससे पहले आपके नेता गलत बयानी करते हैं, अपशब्द कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आप नीचे रह जाते हैं काउंटिंग में। नीचे बिल्कुल भी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी से नीचे नहीं जा सकते, आप चिंता मत करिए, पहली बात। और दूसरी बात जो है आपको मैं बता रहा हूं, यदि आप गलत बयानी की राजनीति के अंदर जो है शुचिता बरकरार रखने की बात करेंगे तो ये बात दोनों तरफ की आएगी, एक तरफ की बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप ये, हम भाजपा के प्रवक्ता ये बताएं कि भाई उसके अंदर जो आपका रेनकोट वाला बयान था प्रधानमंत्री के खिलाफ, पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों दिया आपने? आप ममता बनर्जी जी के खिलाफ उस समय पर इस प्रकार के बयान आपने क्यों दिए? खूनी पंजे का बयान जो है जब छत्तीसगढ़ में 2013 चुनाव के दौरान पे मोदी जी ने कहा था वो क्या ही दिया। बहुत ऐसे बयान हैं नरेंद्र मोदी जी के मुंह से जो राजनीतिक सार्वजनिक तौर पे ठीक नहीं लगते। हर बयान की चर्चा मतलब आपको इससे फर्क नहीं पड़ता? और दूसरी बात, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपके नेता बदजुबानी करते हैं और नुकसान के तौर पर आपको चुनाव में हार मिलता है? प्रेम शुक्ला जी, भारत के प्रधानमंत्री की, प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, वो बात ठीक है जी, प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमा को लगातार ठेस पहुंचाते हैं। जी विद्यानाथ जी, प्रेम शुक्ला जी, क्या कांग्रेस को विद्यानाथ जी आनंद आता है कि प्रधानमंत्री को गाली दीजिए? प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको अगर गाली दें और उससे कांग्रेस का नुकसान भी हो तो कांग्रेस को क्या आनंद इस बात में आ रहा है कि भाई गाली दे दिया, अपना काम हो गया, अब चुनाव जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? प्रेम, देखिए, गाली देना उनके संस्कार का अंग है। श्रीमती सोनिया गांधी क्या कांग्रेस के बाहर की कांग्रेस की अध्यक्षा थी और मौत का सौदागर कह रही थी? स्वयं प्रियंका वाड्रा ने नीच कहा आदरणीय मोदी जी के लिए, चाय वाला, गंदी नाली, गंगू तेली, 87 गालियां अब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के विविध नेता दे चुके हैं। और उन गालियों का जब जिक्र आता है तब उसके जवाब में तमाम गढ़ी फर्जी बातें लाकर कांग्रेस के लोग प्रयास करते हैं कि मोदी जी को भी अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति सिद्ध करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। परिणाम क्या है? ये जितनी गालियां देते, जैसे आदरणीय मोदी जी ने कल तेलंगाना में जो बात कही कि मुझे रोज 2-3 किलो गालियां मिलती हैं और उन गालियों के बल पर मेरा पुष्ट होता है, राजनीतिक पुष्टि होती है मेरी, और वो मेरे लिए पुष्टाहार की तरह है, उसे पौष्टिक आहार और कोई नहीं है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के लोग
चूंकि चुनाव में हरा नहीं सकते, मुद्दों से हरा नहीं सकते, जिस तरह की लूट मचा रखी थी, अब उस तरह की लूट के कारण उनकी जो जनता में साख समाप्त है, उसके कारण सतत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भाई पहले तो हत्याएं कर चुके हैं ना। 10,000 सिखों का कत्लेआम करने वाली पार्टी, 1948 में 10,000 ब्राह्मणों का कत्लेआम करने वाली पार्टी, ये तो भाई लोगों क्या की हत्या करवाते रहे हैं। ये तो चुनाव जीतने के लिए हत्याएं करवा दें। गाली तो बहुत छोटी सी चीज है, तो गाली देना, हत्या करवा देना, बदनाम करना, हर संभव जो है अपने शत्रु को जो है, राजनीतिक शत्रु को जो है वो शत्रु मानकर उसका निपटान करने का हर संभव प्रयास करना, यह तो कांग्रेस की परंपरा है। इसको आप भली भांति जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू खिलाफ एक कविता लिख दी तो मजरू सुल्तानपुरी को जेल में ढकेल दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से जो है ये कांग्रेस की, और स्वयं आपको ध्यान होगा राजीव गांधी जब बोफोर्स तोप के मामले में विरोधियों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, याद है कि हाथी बढ़ती जाती कुत्ते भूखते रहते हैं। तो अपने विरोधियों को कुत्ता कहने का काम तो श्रीमान राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी किया करते थे। तो ये इनके यहाँ गालियां देना इनका संस्कार है, ये गालियां देते देते ही निपटे हैं और गालियां देंगे।